प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि ऐसा हो कि आपका जीवन हर तरफ से निराशा और अंधकार से घिर जाए, जब ना कोई पूजा काम आए और ना ही कोई पाठ, किसी भी तरह से आपको शांति न मिले, ऐसे में आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले भक्तिलाल जी की। भक्तिलाल जी ने अपने जिंदगी में कई धर्म गुरुओं का सहारा लिया। ये निरंकारी मिशन से लेकर कृपालु महाराज तथा ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पंथ तक गए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज भक्तिलाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भक्तिलाल जी ने इन सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी भक्ति विधि बता दी जिससे इनको अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। सुनते हैं भक्तिलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तिलाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से 4 जनवरी 2018 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 जनवरी 2018 को आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बाबा हरदेव के पिताजी गुरबचन सिंह जी से निरंकारी मिशन में दीक्षा ली। कई वर्षों तक इसमें लगे रहे, लेकिन सारा समय बर्बाद चलता चला गया। इसके बीच में दास को मानसिक स्थिति खराब हो गई। 24 घंटे दहशत फैलने लग गई। किसी ने दास को बताया कि आप उधर से छोड़ के राधा स्वामी ब्यास वालों की जो शाखा है, हुजूर सावन सिंह जी के जो शिष्य कृपाल सिंह जी दिल्ली गुड़ मंडी में बैठते थे, उनके शिष्य स्वामी दिव्यानंद जी संत कृपाल नगर संडेला में बैठते थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की। कृपालु मिशन से आपने कब नाम दीक्षा ली? 86 में मैंने संत दिव्यानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कुमार स्वामी जी, जो कि उस समय बता रहे थे कि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, पर वो कृपा दुख निवारण के नाम से उनका सत्संग चल रहा था और जो अमूल्य समय था वो केवल निरर्थक ही चला गया। मुझे न तो भक्ति का मार्ग बताया गया, न मेरे संशय दूर किए गए, और न मुझे जो मेरा शारीरिक जो कष्ट थे, जो शारीरिक वेदनाएं थी, जो मेरी दहशत थी, मैं 2 कदम अकेला चल नहीं पाता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मेरी बेचैनी जो थी वो बढ़ती चली गई। और दास को जब कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा, तो तब दास जो है शराब के नशे की तरफ चलता चला गया। सर, आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपने कृपालु मिशन से नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पास गए, लेकिन आपको जो परेशानियां थी, आपके जो दुख थे, आपके जो संशय थे, उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। कृपया आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से संशय थे, ऐसी कौन सी परेशानियां थीं जिनका इतने गुरुओं के पास आप गए, इतनी भक्ति साधना आपने की, लेकिन उनका फिर भी निवारण नहीं हो पा रहा था? बचपन से मेरे मन में कुछ ऐसे भाव थे कि जो हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमें कुछ ज्ञान हो, लेकिन जब हम पूजा में बैठते थे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता था। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति थी, जहाँ पर हमारी शारीरिक स्थिति थी, सब की सब हमारी यथावत बनी हुई थी। उस हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हमारे दुख तकलीफें थे, कहीं से कुछ ख़त्म नहीं हुई। जब हमने गुरु भेंट के नाम पे अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरु भेंट भी दी, लेकिन उससे भी हमें कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बजाय हमारी ये समस्याएं ज़्यादा
बढ़ती चली गई। हमें बताया गया था कि जीव जो है पिछले जो उसके कर्म हैं उसको भोगना ही भोगना है, और उसके साथ में जो कर्म जुड़े हैं उनको कोई काट नहीं सकता। तो फिर दिमाग में ये आई कि हम इस साधना को या ऐसी साधना को करके हम करें क्या, कि जब हमारे जो कर्म है वो हमारी साधना से भी अगर कटने नहीं है तो हम ऐसी साधना क्यों करें। इतनी लंबी अवधि तक, इतने वर्षों वर्षों तक जो मैं ये साधना करता गया, ये साधना के नाम पे ये केवल समय की बर्बादी थी। इसलिए मन में निराशा पैदा हो गई तथा इससे विश्वास उठ गया था। कई बार ये देखा कि जब जो साधना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिव जी की भी पूजा की, तो मैं देख रहा था कि शिव जी उपासना में अलग से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये भाव आता था कि अगर ये किसी उपासना कर रहे हैं तो इनसे भी बड़ा कोई और है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये उपासना करते हैं तो किसकी करते हैं। फिर दिमाग में फिर ये था कि भाई हम यहाँ अगर हम आए हैं तो हम आए कहाँ से हैं। नवंबर 2003 को मुझे हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। मैं करीब 9 घंटे कोमा में रहा। उससे पूर्व 1 जुलाई 87 को मुझे स्नेक बाइट हुआ, एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे काटा था। उससे पहले से मैं सांस का मरीज था, और साथ साथ इस डिप्रेशन में मुझे जो थी एक दहशत, एक फोबिया टाइप का शुरू हो गया था कि मुझे हर बार डर लगता था। मैं स्वयं ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ को देख के डर रहा हूँ। मुझे इस ढंग का फोबिया हो गया था कि मैं कमरे से बाहर न जा पाऊँ, अकेले कमरे में कभी सो न पाऊँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे साथ में आदमी चाहिए। कहीं अपरिचित जगह चला गया तो मैं बगैर नशे के नहीं जा पाता था। जो मेरी जो भी परेशानियां थी, मैं इन सारी बातें, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको मैंने अपना आराध्य माना, को मैंने अपना ये माना कि ये मेरा समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो कोई भी मेरा कोई किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सर, नवंबर 2017 26-27 तारीख के करीब मेरे घर पे 2 व्यक्ति पुस्तक सेवा के रूप में आए। तो उन्होंने जब पुस्तक सेवा की बात की तो मेरी पत्नी ने पहले तो गेट नहीं खोला। दास उस दिन शराब के नशे में, करीब 10 बजे का टाइम था, घर के अंदर ही काम कर रहा था। दास के कानों तक जब थोड़ा सा आवाज़ पहुंची कि घरवाली कहने लगी कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है। जब परिचय हुआ तो पता चला कि ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और ये कबीरपंथी हैं और ये जीवों का उद्धार करने के लिए पुस्तक सेवा में लगे पड़े हैं। वो जो कुछ कह रहे थे दास, उनके शब्दों को भले काट तो नहीं रहा था, लेकिन जितना दास को गलत मार्ग के जो ढंग बताए गए थे, दास उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन टाइप में कर रहा था। उनसे मैंने एक पुस्तक ली। पुस्तक लेने के बाद में अंदर की पृष्ठभूमि ही देखी तो दास के मन में एक अजीबोगरीब उथल पुथल सी हो गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उनके घर पे गया। फिर लगातार 2-3 दिन दोनों भक्तों ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो फिर मेरे अंदर इस कदर बेचैनी हो गई कि मैंने उनसे तुरंत बोला कि आप मुझे जो है उनके पास ले चलिए। तो उन्होंने दीक्षा का मार्ग बताया और मैं तब जाके ही संत रामपाल जी से दीक्षा ले पाया। सर, आज आपकी उम्र 63 साल है। लगभग 10-11 साल के बाद आपने भक्ति स्टार्ट की होगी और लगभग 52 साल आपने भक्ति साधना की। 3 गुरु भी बनाए, निरंकारी मिशन, कुमार स्वामी तथा कृपालु मिशन, और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी में चले गए, एक खौफ भी आपको रहता था, साथ ही साथ घर में और भी परेशानियां थी। इन सब के चलते चलते आप नशे में भी डूब गए। तो आज आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि जो दास इतने समय से फोबिया का पेशेंट था, जो डर दहशत थी, वो आज डर दहशत की कहीं भी कोई नाम ही नहीं है। फिर जहाँ तक मतलब मेरा ये शराब का, कबाब का, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का जो शौक़ था, वो दीक्षा लेने से पहले ही जब से किताब का ज्ञान और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था, उस दिन से ही मैंने 30 दिसंबर से ये सारी चीज़ें छूट गई थी और अब उनकी तरफ कभी भी मैंने कोई ध्यान नहीं जाता। सर जी, मुझको 1 जुलाई 87 को स्नेक बाइट हुआ था। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे जब काटा था तो मैंने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। मैं सांस नहीं ले पाता था।
मैंने दिल्ली एम्स में, बत्रा में, राम मनोहर लोहिया में भी अपना इलाज करवाया। लखनऊ गया, संत कृपाल नगर संडीला में भी आश्रम था, वहाँ पर भी इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। 2 डॉक्टर साहिब मुझे, एक बैन एंगली का और एक डॉक्टर क्रोथनर जो कि जर्मन के थे, उनसे भी मैंने अपना चेकअप करवाया, लेकिन हर एक ने मना कर दिया कि भाई इनके लंग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मेरी जो सांस की बीमारी थी वो इस कदर थी कि मैं करवट नहीं बदल पाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया अपने लाभ के लिए, मैं कहीं से मुझे लेश मात्र भी मुझे लाभ नहीं मिला। और कहीं पर अगर थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मिली तो वो तब तक ही मिली जब तक कि मुझे उनके द्वारा नशीली या ट्रैंकुलाइजर दवा दी जाती रही। अब मुझे जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण की है तब से मुझे सांस की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी हृदय रोग की बीमारी का ये आलम था कि डॉक्टर ने मुझे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो प्रेरित किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरी सीढ़ी में चढ़ना हो तो दोनों पाँव इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप तीसरे पे जाएंगे। तीसरे पे जाएंगे तो वहाँ भी वही स्थिति आएगी कि दोनों पाँव को आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की कृपा से, आज उनके दिए गुरु ज्ञान के बदौलत आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरे शारीरिक में मेरी कोई व्याधियाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस फोबिया को मेरे इतने जहाँ जहाँ मैं आज तक भटका, चाहे मैं गुरुबचन सिंह जी के पास भटका, फिर हरदीप सिंह जी महाराज के पास भटका, फिर मैं दिव्यानंद जी के पास रूहानी सत्संग ये संडीला वालों के साथ में भटका, फिर मैं प्रभु कृपा दुख निवारण के जो गुरु हैं कुमार स्वामी जी के पास भटका, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी इनके पास मुझे जाना होता था तो अपने साथ में मुझे बॉडीगार्ड के तहत 1-2 आदमियों को लेके जाना पड़ता था, उससे भी लाभ नहीं होता था। फिर साथ साथ मुझे जो है अपना जीवन बचाने के लिए नशा का सहारा लेना ही पड़ता था। लेकिन आज मैं आभारी हूँ संत रामपाल गुरुदेव जी का, जो कि बंदी छोड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। आज मुझे केवल दीक्षा लिए हुए 34 दिन हुए, आज 35वां दिन है। मुझे ये लगता है कि आज मैं तो अभी केवल 34 ही दिन का बच्चा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो खैर क्या दे पाऊंगा, लेकिन आप जी के माध्यम से कि जितने जिज्ञासु लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, इस समय पूर्ण परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि भक्त का पैगंबर, इस समय साक्षात परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी दुनिया में आए हैं। इस समय भक्त का फायदा उठा लो और अपने जीवन को सभी लोग सफल बना लें। जैसे कि मैं स्वयं शराब का सेवन करता था, मेरे परिवार में मेरे बच्चे परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान। तो ऐसे ही अगर जितने व्यक्तियों ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके परिवार में हमारी माँ बहन बेटियाँ भी परेशान होंगी, जिस प्रकार की मेरी माँ बहन बेटियाँ मेरे साथ में मतलब परेशान थी। और मैं तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, हम अगर अपने देश का विकास और उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जैसे स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तो स्वच्छ नशा मुक्ति भारत हमारा तभी बन पाएगा जबकि जीव संत रामपाल जी से जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, धर्म को समझेंगे। हम सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, और हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, उसके लिए हमें वहाँ का मार्ग बताएगा कौन। तो मैं भी सब जिज्ञासुओं के श्री चरणों में अनुरोध करता हूँ कि इस समय भक्त के पैगंबर, इस समय साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे सामने संत रामपाल जी इस समय विद्यमान है, उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन भक्ति करते करते सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग मुझे इस समय, जो भी व्यक्ति मुझे इस समय टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ठीक नीचे ये पट्टी में नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी और आप बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को ज्ञान लेकर या दीक्षा लेकर सफल बना पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार में एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश होए होए कहते इसकी मोहनी सूरत और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाना भोता बार ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार। यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को वो सतलोक ने देख लेगा मेरे ने। सो जानत है मुझ और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गाये त्रिगुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर करीम यानी दयालु बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे और ताकि संगत नानक रेंदा और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा खिल आवे तिल जावे यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यू यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। इसके एंड को कैसे ढुपाऊं मैं इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का उससे हमने नोट कर रखा सब। राग मल्हार महला पहला बाग्य कपड़ बोले बहन। नानक साहिब जी की वाणी है। वो क्या बोल रहे हैं कि बाग्य कपड़ बोले बहन और लंबा नक काले तेरे नैन और कब हो साहिब देखा बहन। इनको तुमने भगवान देखा कदे। बाग्य कपड़ यानी सफेद कपड़े और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया। किसी ने पूछ ले भगवान निराकार। और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर। यहाँ गलती से वीर लिखा है। या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है कोई किसी डूम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता। ये कबीर है जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है इसका अर्थ यहाँ पर। थान थनंतर जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब अति तृष्णा उड़ने के ढंज नदर करें ता बांधे धीर। जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है कहते वो आकार में है
इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअहंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी? निरअहंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली देते बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है अब उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी। तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं, सारंग जे में पग धरे ठम ठम। आप पे आप संधूरे, कहते हैं जैसे सारंग चाल्या करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी। बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी। दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करतार। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे। इनके दिक्कत के तैन से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से, वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था। उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अपर टूट गए, सौ के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके। बिरडावे है अप्पा बोले। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था,
और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे। सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, नो सांस चलता रहा। ना तो फूक दे उठा कर शरीर में गाँव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था। उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी, हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहाँ इस दास का आश्रम था। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे। गरीबदास जी के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़। और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। तो कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़ कर, कहने लगे, देखो महाराज जी, इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा, उसमें दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा, ले इसके सतन का नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी ने बोले, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया, ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे। और तेरी जात का भी रहना, तो किस जाति का है? वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे, ला जिस दास को दो महाराज, आपका जूठा दूध कद कद मिला अमृत। तो पुण्यात्माओं, ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतां के चले गए, फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने उनका नाश किया। और इस श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, साची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया दूध, पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लग गए, पागल। अब उस व्यक्ति ने
दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू जंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू जंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के, उसके बाद वो मेंटल हो गया। और यूं का ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु काट्या करे, आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जा। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कहे। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, चक्कर खा गया वो महात्मा, 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। तो गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तान अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सर्जन। 65 साल का बुढ़ा। अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका कर बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बनाकर गिर हुए बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों, गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम कर रहे हो इससे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावा 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की। तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे, क्या कर तू के राम तो मिलका रहा है, वो तो राम तो मिलका रहे थे। गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरान और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। वो हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है, ये घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे, जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है। तो हम जीव हैं,
तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उन्होंने जैसे उस दादूपंथी महात्मा ने करबद्ध होकर, हाँ, सबको परमात्मा वहां ले गए, फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाला ने सोची कि ले भाई छोरे का शरीर बाबा जी के भी हो गया, भी पागल हो गया इसके गले। 13 वर्ष के थे उस समय कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुणात्मा गरीबदास जी ने तीसरे दिन उससे बात करी, बोले नहीं बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारे को कह रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था। उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साख से था। वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक और दादूपंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हुआ। तो पुणात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आज उन्हीं का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गेंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखोदे के पास एक गांव है, वहां का एक जाट परिवार का लड़का था। उसके मन में प्रेरणा हुई संस्कृत भाषा पढ़कर फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। इस उद्देश्य से, और उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, उनका अपना नियम था और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ कर जाना पढ़ से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहाँ अव्वल आवे सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी हो ली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर रहा ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उससे कथा सुनर दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बयान की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे ब्याह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हुआ, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे थे। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी ईब जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी
कहने लगा गुरुदेव 2 सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं और ऐसे ऐसे उस गांव का, तो उसमें ये खरखोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे, वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे, मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा, ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था, और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा युद्ध नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे। तो उसमें यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है। कबीर तो एक दानक है, जुलाह है, शूद्र जाति में है, ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया, और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए पूछो मत। अपने आत्माओं यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यो महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने, इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुमने आज तक क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया, मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो, और बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था, कुछ एक बुद्धिमान भी लोग होया करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं आज बुद्धिमान समाज। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कहने की, आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है यहाँ सुख की? झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद,
ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राणे नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम सपेट तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्मा दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि और देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद मानसिक शांति और भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? एक ऐसी कहानी है सुभाष सैनी जी की, जो हनुमानगढ़ के निवासी हैं। सुभाष जी ने हनुमान जी, गोगा जी और रामदेव जी की पूजा की, देवी देवताओं की आराधना में जीवन समर्पित किया। लेकिन सालों की भक्ति के बावजूद उन्हें न तो भगवान की प्राप्ति हुई और न ही कोई विशेष लाभ मिला। फिर उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान सुना, जो आज तक सुभाष जी ने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। इससे प्रेरित होकर उन्होंने नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में वो सुख और शांति आई जो वे वर्षों की साधना से नहीं पा सके थे। आखिर ऐसा क्या था संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, जिसने सुभाष सैनी जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया? आइए सुनते हैं सुभाष सैनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुभाष दास सैनी है, गांव टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जितनी भी समाज में देवी देवताओं की पूजा था वो मैं किया करता था, विशेष करके हनुमान जी, गोगा जी, रामदेव जी। सर कितने साल आपने साधना की? सर बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक की रुचि थी, हमारे परिवार में मेरे पापा मम्मी सारे। तो मैं बचपन से ही उन जो रूढ़िवादी जो थी धार्मिक क्रियाएं वो मैं कर रहा था बचपन से ही, जब से मेरे को समझ आई। सर उन पूजाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? सर मेरे को विशेष कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि जिस क्रिया से मैं जो क्रिया कर रहा था धार्मिक क्रिया, वो मैं मेरे भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं एमए हो गई थी, मेरी बीएड हो गई कि मेरे को जॉब लगे। मैं हनुमान जी के पैदल भी जाता था, खाटू श्याम जी की भी गया, लेकिन बट मुझे उन क्रियाओं से ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जिससे मुझे कोई संतुष्टि हो। तो मैं पूरी तरह से उनसे उदास सा हो गया था सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं 2009 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी हनुमानगढ़ के अंदर, और साथ में मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे आश्रम की एक गाड़ी दिखाई दी, एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ था। तो वहाँ से हमने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था भक्ति का सौदागर, और साथ में उन्होंने एक पंपलेट भी दिया, अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ा, हमने वो बुक घर ले आए। घर लाके पहले उसने पढ़ी, उसके बाद उसने मेरे को कहा कि सुभाष आप भी इसको पढ़िए। तो मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मैंने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया और रख दी इसको। उसके बाद सर कुछ दिनों के बाद मैं एक प्राइवेट जॉब लगा हरियाणा के अंदर, एलनाबाद तहसील सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ संडे के दिन मेरी छुट्टी थी वहाँ। तो मैं संडे के दिन मेरी दोस्त की दुकान थी, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पड़ोस में ही एक भगत जी थे जिन्होंने नया नया नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने आके ये सृष्टि रचना के बारे में बताया कि ये भक्ति करो, ये करो। तो जो बातें शिषपाल जी ने मेरे को बताई, ये बातें मैंने पहले उस बुक में पढ़ चुका था, मैं भक्ति का सौदागर। तो मेरे वो सीन याद आ गया। मैंने शिषपाल जी से कहा कि शिषपाल जी जो आप मेरे को ये ज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान ऐसी पुस्तक मैंने 2009 में मेरे को मिली थी, वो यही पर्सन थे, तो ज़रूर मैं आपके साथ जाऊँगा। तो मैंने उनसे पूछा जी आप कब जाओगे आश्रम? तो उन्होंने बोला कि अभी तो दीपावली का सीज़न है और मैं 15 एक महीने बाद जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा भी मेरे को ज़रूर लेके जाना। तो सर वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बहुत सब्री से इंतज़ार था। वो दिन था 11 नवंबर 2011। तो मैं इनके साथ आश्रम गया, सतलोक आश्रम। तो मैंने वहाँ जब हम शाम को गए तो आश्रम की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन से आके लेके गई
और हमने वहाँ जाके भोजन किया मैंने और शाम का सत्संग सुना। शाम का सत्संग सुनते ही रात को हम सो गए। सुबह उठते ही मैंने उनको कहा कि मुझे नामदान दिला दीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए सुभाष जी, ये नियम है, आप इन नियमों का यदि फॉलो कर सकते हो तो ही नाम लेना। मैंने उन नियमों को पढ़ा सर। पढ़ के मैंने बिल्कुल कहा कि सर मैं इन नियमों का पालन कर सकता हूं और मुझे नाम दिला दीजिए। तो वो दिन था सर 12 नवंबर 2011, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही स्वर्णिम दिन मैं मानता हूं, जिस दिन मुझे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण मिली और मेरा जो जीवन था सर बहुत ही धन्य हो गया और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता सर। सर, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? आखिर कैसी व्यवस्था थी वहां पर सतलोक आश्रम में जब आप गए? सर उस टाइम जब मैं पहुंचा सतलोक आश्रम तो सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। मैं जहां गया तो मेरे जूते निकाल लिए। उन्होंने कहा भगत जी जूते यहाँ जमा होते हैं। मैंने जूते जमा करवा दिए। उसके बाद में कहा भगत जी यह आसन होता है, गद्दा बैठने के लिए दिया, रजाइयों की व्यवस्था थी। सर जैसी व्यवस्था एक घर में नहीं हो सकती। वहाँ नहाने के लिए लक्स साबुन थी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसी सफाई घर में नहीं हो सकती सर। वहाँ कोई जातिवाद कुछ नहीं था सर। चाहे वो ऊंच जाति का है, चाहे वो कोई नीच जाति का है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो रिक्शा चालक है, वो वहीं बैठता था जहाँ आम स्टेज के सामने नीचे पंडाल पे गद्दे लगे होते थे और मेट लगी होती। सर ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बहुत ही समानता और एक बहुत ही स्वच्छ मैंने समाज देखा सर। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सर, सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों में सुना है कि इंसान 3 कारणों से भक्ति करता है। एक कारण होता है आध्यात्मिक कारण, एक होता है शारीरिक, एक होता है आर्थिक। तो सर मेरे को ये तीनों ही लाभ मिले। उससे पहले मैं जब इन देव देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे विशेष लाभ नहीं मिला। तो मैं विशेष करके मैं मेरी लाइफ सिक्योर करने के लिए गया था। किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाने से अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं तो वो भला हो जाता है और आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो मैं एक मेरी जॉब के लिए गया था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने उसके कुछ दिन बाद परमात्मा से अरदास लगाई कि सतगुरुदेव जी मुझ दास पे दया कीजिए, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं हो रही। तो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा बेटा ये भक्ति करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट किया। आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है और मेरा बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर। मैं बहुत परमात्मा का आभारी हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। सर, और क्या लाभ मिले आपको? सर इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत यू टर्न आया सर। एक दिन मैं मेरे बिजनेस के कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई और इतनी जोर की आवाज़ हुई सर, मैं पता नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था। लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर की गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो ऐसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला। तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अलूवालिया जी का कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारों डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना। उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी। पता नहीं कैसे हम बच गए, वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनकी लाखों की तादाद में शिष्य भी हैं। संत रामपाल जी महाराज को आपने क्यों चुना? आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता पाते हैं?
सर आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों गुरु हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है सर। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज, इससे पहले भी मैंने 2-3 संतों की शरण में गया था, लेकिन मुझे वो आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की मैंने सारी सत्संगें पूरी ध्यान से सुनी। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसको बताते हैं कि देखो हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा है और हमारे से ये करवाया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए उनको चुना कि उनका ज्ञान सत्य है। जो भक्ति मार्ग जो बता रहे हैं उन्होंने वेदों में प्रमाण कर दिया। अगर हम हिंदू हैं तो हमें वेदों को मानना चाहिए, यदि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कुरान शरीफ को मानना चाहिए, यदि मैं ईसाई हूं तो मुझे बाइबल को मानना चाहिए, यदि मैं सिख हूं तो गुरु ग्रंथ साहब को मानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी धर्म शास्त्रों को खोल के रख दिया कि आप खुद निर्णय कर सकते हो। तो बट मैंने इसीलिए माना कि अगर वेदों में ये लिखा है कबीर परमात्मा है और 3 प्रकार से नाम दिया जाता है, वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, कबीर वाणी में सिद्ध कर दिया। तो मैंने सर इसलिए मान लिया। मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैंने उनको प्रमाण देखा और मैंने तनिक भी मिथ्या उसमें कुछ जाया नहीं किया टाइम, और मैंने उनसे विश्वास के साथ मैंने नाम ले लिया सर। और मैं बहुत ही शुक्रिया मानता हूँ सर उस टाइम को। सर अगर समाज सुधार की बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं, आखिर उनका क्या योगदान है समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में। सर संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। आज सरकार कितने रुपए कानून बनाने के लिए कर रही है, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, और नशा मुक्ति कितने केंद्र खोल रही है, कितना सरकार पैसा व्यय कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये फ्री में कर रखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज और क्या कर रहे हैं, उनके 11 नियम है। प्रथम अगर कोई नाम लेता है तो उसमें 11 नियम है। उसमें ये लिखा है कि आप दहेज नहीं लेना है, आपको बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू ये बिल्कुल नहीं करना है सर। ये समाज की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं। और समाज को क्या इतना अच्छा मैसेज आ रहा है सर। आने वाली पीढ़ी, बहुत ही अच्छा समाज हमारे भारत में तैयार हो रहा है। आने वाली पीढ़ी, आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। उनके एक छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आप अगर आपसे कोई बीड़ी मंगवाता है तो आप बीड़ी ला दोगे, तो वो पटा मन कर देगा कि नहीं, मैं बीड़ी नहीं ला दे सकता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, यदि इन नियमों का पालन करता है वो ही मेरा शिष्य है, अन्यथा मेरा शिष्य नहीं है। यहाँ आने का उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलेगा। यदि वो इन नियमों का पालन करता है तो ही मेरा शिष्य है, तो ही उसको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जो भी लाभ होगा इन नियमों के अंदर रहकर ही होगा, बट नहीं होगा। ऐसा यदि कोई करता है तो वो पाप इकट्ठे कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है सर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सर आप लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मेरिकल्स हो रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं, वो साइंटिफिक हैं? आखिर आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या आप लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। और साइंस एक अलग चीज़ है, परमात्मा का ज्ञान ऑथेंटिक है। साइंस माने या ना माने, लेकिन सर ये जरूर होता है। कंप्यूटर का युग है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन परमात्मा जो चाहे सो कर दे। ये इसके आगे सब फेल हैं सर। और परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है सर। मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि परमात्मा जो चाहता है वो कर सकता है सर। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा परिवार आज इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि आप सारे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, अरे मेरी बात को मत समझो, लेकिन उस ज्ञान को समझ के, उस प्रमाणों को समझ के तो आप आ जाओ। कम से कम संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको शास्त्रों को दिखा रहे हैं, उनको तो मानो, उनको मान के तो आओ ना कम से कम। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें तनिक भी देर न करें, जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना जो भक्ति लेके और अपना मोक्ष करवाएं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।